जज ने क्रिमिनल को फ्री कर दिया, वो भी सिर्फ एक डाउट की वजह से। क्या हुआ? क्या आपको भी ऐसे ही शौक लगा? पर यही लॉ का एक रूल है। लोग कहते हैं कोर्ट्स क्रिमिनल को बचा लेती है, पर सच है क्या? आज हम समझेंगे बेनिफिट ऑफ लॉ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। क्रिमिनल लॉ का बेस रूल है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, मतलब प्रोसिक्यूशन को गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कहता है जो फैक्ट असर्ट करेगा वही प्रूव करेगा, मतलब एक्यूज्ड को अपनी इनोसेंस प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो और जब प्रोसिक्यूशन एक्यूज्ड की गिल्ट को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं कर पाती और एविडेंस में रीजनेबल डाउट रह जाता है, तो उस डाउट का फायदा एक्यूज्ड को दिया जाता है और उसे एक्विट किया जाता है। तो ये प्रिंसिपल क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का फाउंडेशन है। अब हम देखते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बेर एक्ट के कुछ प्रोविजंस, जिसमें burden of proof और burden of proof in criminal cases, facts especially within the knowledge of the accused के beyond reasonable doubt को बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 104। इसमें बोला गया है जो पार्टी किसी फैक्ट को असर्ट करती है उसी पर उसको प्रूव करने का बर्डन होता है, और क्रिमिनल केसेस में प्रोसिक्यूशन फैक्ट असर्ट करती है, इसलिए बर्डन ऑफ प्रोसिक्यूशन किस पर होगा? इसलिए बर्डन ऑफ प्रूफ होगा प्रोसिक्यूशन पर। मतलब अगर प्रोसिक्यूशन बर्डन डिस्चार्ज नहीं करेगी, डाउट क्रिएट होता है और उसका सीधा सीधा बेनिफिट मिलेगा एक्यूज्ड को। अब करते हैं सेक्शन 105। सेक्शन 105 बताता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ इन क्रिमिनल केसेस। तो इसके बेर एक्ट का जिस्ट क्या है? प्रोसिक्यूशन को ऑफेंस के हर असेंशियल इंग्रेडिएंट को प्रूव करना होता है, मतलब एक्टस रिया, मेंस रिया और एक्यूज्ड का इन्वॉल्वमेंट। अगर कोई भी इंग्रेडिएंट डाउटफुल हो तो ऑफेंस प्रूव नहीं होगा। इसका मतलब सीधा सीधा बेनिफिट ऑफ डाउट होगा, जिसकी वजह से एक्यूज्ड को एक्विटल मिल जाएगा। अब हम करते हैं सेक्शन 106, फैक्ट्स स्पेशली विद इन द नॉलेज ऑफ द एक्यूज्ड। मतलब ये सेक्शन है एक्सेप्शन कि प्रोसिक्यूशन का इनिशियल बर्डन को खत्म नहीं करते हैं, मतलब सिर्फ तब अप्लाई होता है जब प्रोसिक्यूशन प्राइमा फेसाई केस बना दे। इसका मतलब क्या है कि प्रोसिक्यूशन के इनिशियल बर्डन को खत्म नहीं करता और सिर्फ तब अप्लाई होगा जब प्रोसिक्यूशन प्राइमा फेसाई केस बना दे। अब हम करते हैं सेक्शन 110, प्रूफ ऑफ फैक्ट्स। इसका बेर एक्ट जिस्ट क्या कहता है, इसको भी हम जल्दी जल्दी बहुत ही आसान शब्दों से समझ लेते हैं। कोर्ट तभी फैक्ट को प्रूव्ड मानती है जब एविडेंस इतना स्ट्रोंग हो कि एक प्रूडेंट पर्सन भी उस पर बिलीव कर ले। मतलब अगर फैक्ट क्लियरली प्रूव्ड नहीं है, डिसप्रूव्ड नहीं है, बल्कि नॉट प्रूव्ड रह जाए, तो रीजनेबल डाउट अराइज होता है। अब हम इसको और अच्छे से समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस लॉज के साथ। फर्स्ट केस है हमारा कालीराम वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 1973। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सस्पिशन कितनी भी स्ट्रोंग हो, प्रूफ नहीं बन सकता। अगर दो व्यूज हुए तो इनोसेंस वाला ही चूज होगा। सेकंड केस है हमारा शरद बिरदी चंद सारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984। इसमें सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस तभी वैलिड होगा जब चेन कंप्लीट हो, कोई मिसिंग लिंक ना हो और हर सर्कमस्टेंसेस गिल्ट ही पॉइंट करे। इसका मतलब अगर चेन इनकम्प्लीट हुई तो डाउट अराइज होगा, और जैसे ही डाउट अराइज होगा वैसे ही एक्यूज को मिल जाएगा एक्विटल। अब हम करेंगे इसको और अच्छे से कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है मर्डर केस। मतलब मान लीजिए एक मर्डर हुआ है और उसमें सिर्फ एक ही आई विटनेस है और जो उसने स्टेटमेंट दी है ना वो भी कॉन्ट्राडिक्टरी है, मेडिकल एविडेंस सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसमें कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा? सेक्शन 104 और 105। और बर्डन डिस्चार्ज नहीं हुआ है तो बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा एक्यूज्ड को, और जैसे उसको बर्डन ऑफ डाउट मिलता है इसका मतलब है वो उसको मिल जाएगा एक्विटल। इसको एक और केस के साथ करते हैं। अब हम केस करते हैं थेफ्ट का। ठीक है, मान लीजिए थेफ्ट हुई है और FIR में अनएक्सप्लेन डिले हुआ है, रिकवरी भी डाउटफुल है और इंडिपेंडेंट विटनेस जो है वो भी हमारे एब्सेंट है। इसका मतलब एविडेंस भी वीक हुआ,
रीजनेबल डाउट भी अराइज हुआ और बेनिफिट ऑफ डाउट भी हो गया। अब हम करेंगे एक एग्जाम्पल जिसमें बेनिफिट ऑफ डाउट है ही नहीं, ठीक है। उसमें है हमारे अलग अलग केसेस, जैसे कि क्रेडिबल विटनेस हो गया, मेडिकल और फोरेंसिक एविडेंस कोरोबरेट्स हो गए, कंप्लीट चेन ऑफ एविडेंस हो गई, और प्रोसिक्यूशन सक्सेसफुली डिस्चार्ज इट्स बर्डन। तो अगर ये सारे एलिमेंट है ना, तो फिर बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब है कि बेनिफिट ऑफ डाउट का मतलब क्रिमिनल जीत गया ये नहीं होता। इसका मतलब है कि सिस्टम इनोसेंट को जेल नहीं भेजेगा। लॉ इमोशनल नहीं होता, लॉ लॉजिकल होता है, और इसी लॉजिक का नाम है बेनिफिट ऑफ डाउट।